नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं राज यादव। आंध्र प्रदेश 29 अक्टूबर 2025 बंगाल की खाड़ी में पिछले हफ्ते से बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र अब चक्रवात मोंथा साइक्लोन मोंता के रूप में पूरी ताकत के साथ आंध्र प्रदेश के तट से टकरा चुका है। इस तूफान ने सोमवार रात से लेकर मंगलवार दोपहर तक तटीय जिलों विशेषकर विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम में तबाही मचाई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में रखा है, जिसकी अधिकतम हवा की गति 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। मोंथा नाम इस बार म्यांमार ने दिया है, जिसका अर्थ है पानी की लहरों से उठी शक्ति। बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर को एक लो प्रेशर एरिया बना, जो तेजी से गहरा होते हुए 27 अक्टूबर को डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। 28 की रात को यह आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी तट से टकराया। तूफान का केंद्र लगभग कलिंगपट्टनम और भोगापुरम के बीच से गुजरा। IMD के वैज्ञानिकों के अनुसार यह चक्रवात मोंथा अपने साथ समुद्री नमी की विशाल मात्रा लेकर आया, जिसके चलते तटीय और अंदरूनी क्षेत्रों में भीषण वर्षा हुई। कई इलाकों में 24 घंटे के भीतर 300 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। तूफान के चलते आंध्र प्रदेश के 9 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं: विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कुर्नूल, प्रकाशम, नेल्लोर और अन्नमया। विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर लहरें 10 फीट तक ऊंची उठीं और कई मछुआरों की नौकाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। श्रीकाकुलम जिले के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। विजयनगरम में बिजली के खंभे और पेड़ उखड़ जाने से संचार ठप हो गया। प्रशासन के अनुसार अब तक एक व्यक्ति की मृत्यु और 40 से अधिक घायल होने की पुष्टि हुई है। लगभग 35,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रबंधन बल (SDRF) की 50 से अधिक टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया है। हेलीकॉप्टर और नावों की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर सभी जिलाधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बिजली, पानी और खाद्य सामग्री की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। विजाग के कलेक्टर ने बताया कि शहर में 200 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं। कई स्वयंसेवी संगठन जैसे रेड क्रॉस, रोटरी क्लब और सेव इंडिया ट्रस्ट प्रभावित परिवारों को खाना और कपड़े उपलब्ध करा रहे हैं। स्थानीय युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए राहत अभियानों को संगठित किया है। आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका पहले से ही औद्योगिक केंद्र है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, गैस टर्मिनल्स और पोर्ट अथॉरिटीज को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। समुद्री पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ा है। कई प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स और तटीय वनस्पतियां नष्ट हुई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में समुद्र का तापमान लगातार बढ़ने से चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। मोंथा इसका एक ताजा उदाहरण है, जिसने साबित किया कि जलवायु परिवर्तन का असर अब प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण एशिया के तटों पर दिख रहा है। सोशल मीडिया पर साइक्लोन मोंता और प्रे फॉर आंध्र जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग अपने अपने इलाकों से वीडियो और फोटो साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर स्थिति पर चिंता जताई और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। IMD के अनुसार मोंथा अब कमजोर होकर एक डिप्रेशन में बदल चुका है और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ और झारखंड की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अगले 24 घंटों तक भारी वर्षा और तेज हवाएं जारी रहेंगी। चक्रवात मोंथा ने एक बार फिर दिखा दिया कि प्रकृति के सामने मानव निर्मित व्यवस्थाएं कितनी नाजुक हैं। प्रशासन की तत्परता, वैज्ञानिक चेतावनियां और लोगों का सहयोग मिलकर इस आपदा के प्रभाव को कम करने में अहम साबित हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में ऐसे तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ेगी और हमें दीर्घकालिक क्लाइमेट रेजिलियंस रणनीतियों की आवश्यकता है।